नाजरीन, मैं हूं अमार। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद रहमान। महमूद रहमान साहब माइंड सेंटर से माहिर नफ्सियात हैं, एमबीबीएस की हुई है और इसके साथ ही कुछ सेशन ट्रेनिंग के करवाते हैं। रेकी हो गया और योगा हो गया और मेडिटेशंस होगी। और इसके अलावा ऐसे लोग जो के अंदर से टूट जाते हैं, जो किसी नशे में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन सिलसिले में ये ट्रेनिंग सेशंस वगैरह कराते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हीलिंग द रिलेशन। हीलिंग रिलेशन, पहले तो डॉक्टर साहब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हीलिंग रिलेशन क्या है? जी, हीलिंग द रिलेशन ये है कि मोहब्बत का एक जज्बा है और अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि हैं जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे। तो ये बाहमी जो एक कशिश का जज्बा है, ये इसी से हमारा निज़ाम शमसी बना हुआ है। चाँद सूरज सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की कशिश से चल रहे हैं। इसी तरह हमारे जैसे बहुत सारे सूरज मिलके फिर कहकशां बनती है, कहकशां से मिलके फिर पूरी कायनात बनती है। तो गोया ये एक ऐसा जज्बा है जो इंसानों में पैदा किया गया है और उसे काम लेके हम अपने ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, अपने हालात को सँवार सकते हैं। और ये जज़्बा तमाम इंसानों के दरमियान होता है और होना चाहिए और इसको परवान चढ़ाया जाता है। जैसे आप एक बीज बोते हैं, पौधा लगाते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, उसको नशो-नुमा का ख़्याल रखते हैं, उसकी आबियारी करते हैं। इसी तरह जो मोहब्बत का जज़्बा है, इसकी भी आबियारी करनी पड़ती है और इसी को हीलिंग कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि बंदा एक बीमार ही हो गया तो उसको आप उसका इलाज कर रहे हैं, बल्कि पहले से उसके लिए जो हिफ़्ज़ान सेहत है और पहले से जो उसकी हिफाज़त के लिए आप इक़दामात करते हैं, उसकी नशो-नुमा के लिए जो इक़दामात करते हैं, तो वो भी हीलिंग द रिलेशन में आ जाते हैं। जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि हीलिंग रिलेशन सिर्फ मेडिसिन तक की महदूद नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हीलिंग रिलेशन तो हो, क्या ये ब्रेकअप का वर्ड टर्म यूज़ होती है? जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा उनके साथ ब्रेकअप हो गया, और इसी तरह वाइफ हो या हस्बैंड हो, ये वर्ड्स बहुत मुझे नंबर से ब्लॉक कर दिया, मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। तो इस तरह के हमें बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं, क्योंकि मेरा शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है, मीडिया में और अखबारात वगैरह मुख्तलिफ, यानी कि इस तरह के कुछ चीज़ें और इस तरह की सोशल मीडिया पर ये चीज़ें ज़ेर बहस होती हैं, देखने में आती हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये ब्लॉग और एक तरफ हो जाना और दूसरा ब्रेकअप हो जाना, और एक तरफ आप हीलिंग की बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, उसकी वजह यही है कि इस जज़्बे को बढ़ा के और ज़रूरत इस बात की होती है कि एक-दूसरे से ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और हीलिंग का मकसद यही है कि एक-दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। उन छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ होने की बजाय कुछ छोटे-छोटे गिफ्ट दिए जाएँ और शुक्रिया अदा किया जाए। और ये सिर्फ़ ये कि आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में इसको तरवीज दिया जाए। मुस्कुरा के बात करें, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसके लिए आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। ये फ्री गिफ्ट हैं लेकिन इतने कीमती हैं कि इनके असरात जो हैं वो बेतहाशा इंसान को कामयाबी दिलाते हैं और इंसान के मसाइल को हल करते हैं। जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया। अब दूसरा मैं पार्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं दोहराऊँगा। ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद हीलिंग रिलेशन कैसे होगा? वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? हस्बैंड का, वाइफ़ का, या किसी का और किसी दोस्त या किसी का आपस में नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या चीज़ें करनी चाहिए? किस तरह मनाना चाहिए? क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी, ये जो जज़्बा मोहब्बत का है, ये असल में एक ट्रस्ट का जज़्बा है। और जब आप ट्रस्ट और भरोसा एक पर किसी पे करते हैं, फिर जब ये ट्रस्ट किसी टूट जाए, भरोसा टूट जाए, फिर इसके मेंड करना, इसकी रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि इस बात की नौबत ही ना आए कि ये कोई रिश्ता टूट जाए। और उसको बचा के रखने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, आप एक-दूसरे की खातिर मदाद कर सकते हैं, एक-दूसरे की बात मान सकते हैं। हम समझते हैं कि नेक्स्ट पर्सन मेरा ख़्याल रखे, ये नहीं समझते कि उसको भी इस बात की ज़रूरत है कि मैं उसका ख़्याल रखूँ। तो ज़रूरत इस अमर की है
کہ دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے بن کر چلیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے اس رشتے کا، محبت کے اس جذبے کو توازن کے ساتھ قائم رکھیں تو یقیناً یہ چلے گا، اور بریک اپ اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کو آپ دوبارہ درست کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔